ओम मित्राय अभयं मित्राय भयं जाताद भयं परोक्षात् भयं नक्तं जीवानः सर्वा आसा मम मित्रं भवन्तु। नक्तम बताइए जी अभयम होता कितनी है, गलती अभयम होगी। तो बोला ही नहीं है साथ में। हाँ जी। आपकी मनोकामना पूरी हो गई आज की, आपने कहा था मैं दान देने की इच्छा जागृत हो गई है, तो गलती कल कर लिया जाऊंगा तो मैं। फिर अब है। कल करूंगा ये। क्या नहीं करूंगा? कल। कल दान करोगे कल? हाँ जी। अब वो कोई बात नहीं, कल करो परसों करो, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो जिसका जो परिणाम आ गया उसका वो आपको करना है, बस इतना जरूरी याद करना है। आचार्य जी अच्छा जी, वो अब तो सुन लो मेरे को ना। पता है भाई करना है। हाँ ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। और अभी सुधार भी कर लो, ये मत कहते रहो कि सारी यार उम्र गलतियां करता ही रहूंगा, ये क्यों बोल रहे हो? हम नहीं सुधरेंगे बोले जा रहे हो, ऐसे बोलोगे? हम नहीं सुधरने की तो सुधरेंगे। पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ जी। हाँ कोच, ये बात ठीक है ना। अब कहो जी हर बार दान करूंगा, इसका मतलब तो ये हर बार गलतियां करोगे। नहीं जी अच्छा कोशिश तो करूंगा। चलो ठीक है ठीक है, अब और नहीं बोलो, समय नहीं है आज बिल्कुल भी। आज फटाफट नाम सुनते जाओ, और जिसका नाम एक बार बोलिए दोबारा नहीं बोलूंगा, सुन लो। सविता धिंगड़ा आई हैं आज। मीना आर्या, सुनीता दहिया, सुमन सूद। हाँ, सुमन सूद जी तो बैठी, चलिए माइक ऑन करो। पुस्तक है कि ऐसे बोलोगे पुस्तक देख के? हाँ जी। ठीक है, 21वां मंत्र। ओम ये न कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथे सुधीराः यद पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। एक गलती हो गई, आपको पता नहीं लगी होगी अभी। 23वां सुनाओ। ओम ये नेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 25वां। ओम सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्ने नीयते भीषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 26वां। ॐ सनः पवस्व शं गवे शं जनाय शमर्वते शं राजन्नोषधीभ्यः। 28वां। ॐ अभयं मित्रादभयममित्रादभयं जातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवा नः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। राज चावला जी आइए। आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। 22वां मंत्र। ओम यत्प्रजानामुत चेतो धृतिश्च यज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। खत्म हो गया क्या? हाँ जी। शिव बोल के चुप हो गए क्या? आगे बोला क्या किया है? नहीं, शिव संकल्पमस्तु बोला आपने पूरा? हाँ जी बोला है जी, पूरा बोला। पूछो, सुमन जी अच्छा कह रही हैं। यहाँ कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ आवाज नहीं आई। 23वां सुनाओ। 23वां। हाँ जी। अच्छा जी। ओम ये नेदं भूतं भुवनं
भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यजस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 24वां। ॐ यस्मिन् ऋचः सां यजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभाविवारः यस्मिन् चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। पता नहीं आपकी आवाज बात में बिल्कुल इतनी सी हो जाती है, क्यों हो रही है मेरे समझ नहीं आ रही। चलिए 26वां सुनाओ। अच्छा जी। ओम सना मम स्वर्षं गवे शं जनाय शमर्मते शं राजन्नो शदिभ्यः। 27वां। ओम अभयं नः कर्त्यन्तरिक्षमभयं द्यावा पृथिवी उभे इमे अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका। उर्मिला आर्या आई हैं आज, उर्मिला आर्या। चलो मीना आर्या जी, आप लोग देख लिया मैंने, आपको सुनाइए। 22वां सुनाओ। ओम यत्प्रजानमूता चेतो दृश्चिचाय ज्योतिरन्तर्मृतं प्रजासु यस्मान्न कीर्ते कियञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 24वां। ओम यस्मिन् ऋचः सामाय जुंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभाविवारः यस्मिन् चित्तः सुरब्रह्मोतं प्रजानं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 26वां। ओम सनः पवस्व संगवे संजनाय समर्वते सम्राजन्नो सदीभ्यः। एक तो शाह को सा बोलते जा रहे हो, ध्यान रखा करो, ये गलतियां होंगी, ये इसके नंबर कटते हैं। शाह उच्चारण नहीं करोगे तो गलती मानी जाएगी। वो आपकी प्रादेशिक भाषा वाला जो अभ्यास है वो यहाँ नहीं चलता। मंत्रों में मंत्र का मतलब होता है बिल्कुल जैसा जो अक्षर लिखा है, शब्द लिखा है, वही का वही बोलना होता है। आपस में व्यवहार में जो बोलोगे वो आपकी मर्जी है, वहां नंबर नहीं कटते, यहाँ कट जाते हैं। चलिए 27वां सुनाओ। ओम अभयं नः कर्तयन्तरिक्षमभयं द्यावा पृथिवी उभे इमे अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु। ये आपके वहाँ आवाज आ रही है पीछे कोई, और कहीं से आ रही है? बच्चे आए हुए आचार्य जी के। बच्चे हैं, चलो कोई बात नहीं, बच्चों को तो माफी है। 28वां सुना दो। ओम अभयं मित्रादभयं जातादभयं परोषात् अभयं नक्तामभयं दिवानः सर्वो आसामम मित्रं भवन्तु। एक तो बोला सर्वो, एक बोला फिर आशा। इस मंत्र में 4 गलतियां हैं, पिछले वाले में 2 हैं, उससे पीछे 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है। 3 और 1 4 2 6 4 10 गलतियां। 10 गलतियों का मतलब 20 नंबर। बाकी नंबर कितने बचे? 80। अभ्यास करना पड़ेगा, ध्यान रख लो। मंत्रों को गाना बोलना या उसको उच्चारण करना मजाक नहीं होता, बिल्कुल ठीक ठीक ही सुनाना होता है। परीक्षा का मतलब परीक्षा होता है, वहां पर माफी नहीं मिलती है। एक हफ्ता आचार्य जी वहाँ चले गए थे ना, गुरुकुल में चले गए थे वहाँ, फिर वहाँ कुछ हुआ नहीं,
गुरुकुल में तो और अच्छा वातावरण मिलना चाहिए, वहां तो और अभ्यास कर सकते थे। मोबाइल आपके पास है। प्रोग्राम ही चल रहे होते थे ना अच्छा सारे। चलो, आज बात नहीं कर सकते ज्यादा, बाद में करेंगे अगर समय बचेगा। वंदना शर्मा आइए आज। हाँ ये बैठिए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते जी। 21वां मंत्र। ओम येन कर्माणे पशो मनीषिणो यजे कुर्वन्ति विदतेषु धीरा यद् पूर्वं यक्षमन्तः प्रजाना तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। देखो विसर्ग की जो आप आवाज है ना वो नहीं निकाल रहे हो, 2 जगह गलत हो गई है। मना आपने बोला, मना मना नहीं होता ये। अब विसर्ग सहित बोल के दिखाओ कैसे होगा। तन्मे मनः शिव अब आया, बस बस समझ आ गया। अब आगे गलती नहीं करोगे तो बच जाओगे। 2 गलतियों के नंबर कट चुके हैं अभी। 23वां सुनाओ। 24वां छोड़ो, 23 तो हो गया मेरे ख्याल। 24वां। ये आचार्य जी 1 मिनट, बच्चा मेरे साथ है इसलिए मेरे को थोड़ी सी वो बीच में हाथ लगा देती है। तो 23वां सुनाऊं या 24वां? 24वां। 24वां। ओम यस्मिन् ऋचः समयुजं यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभाविवाराः यस्मिन् शिष्यजन्त सर्वभूतं प्रजाना तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 26वां। ओम सर्णः पवस्व शं गवे शं जनाय शमर्वते शं राजन् औषधिभ्यः। 27वां। ओम अभयं नः कर्ते अंतरिक्षं अभयं द्यावा पृथिवी उभे इमे अभयं पश्चाद अभयं पुरस्ताद उत्तराद अधराद अभयं नो अस्तु। 28वां। ओम अभयं मित्राद अभयं मित्राद अभयं ज्ञाताद अभयं परोक्षात् अभयं नक्तम् अभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। अरे समझ जाते हो? जी आचार्य जी। तो वहां पर ये ऐसे बोलते हैं, नक्तम अभयम ऐसे बोलते हैं वहां पर। आचार्य जी मैं अपनी गलती बता रही हूँ क्योंकि मुझे इसका बिल्कुल मैं पहली बार ही इसको आपकी रिकॉर्डिंग सुन के और परीक्षा देने की कोशिश की है और मैंने उससे पहले जो है इसका अध्ययन नहीं किया, तो मैं प्रथम अच्छा बार ठहर ही। ठहर ठहर, हो गया आपने जो बताया मेरी रिकॉर्डिंग में नक्तम अभयम बोला हुआ है। नहीं आचार्य जी, एक्चुअली मैंने कल से ही इसके रिकॉर्डिंग के साथ मैंने अब बस हो गया, ज्यादा व्याख्या नहीं जी करनी है। जी इस बात को ये ध्यान रखो कि जब आप रिकॉर्डिंग सुनते हो तो शब्दों को जो टेढ़े मेढ़े हों या कठिन लगते हों उनको अपनी कॉपी किताब में निशान लगाओ पहले, जी फिर बोल करके मिलाओ उससे। रिकॉर्डिंग सुनो, आप जो बोल रहे हो वही रिकॉर्डिंग में है, कुछ और चल रहा है। जी आचार्य जी। बस आगे वो जवाब नहीं देना, अभी हो गया। आपकी बहुत ज्यादा गलतियां निकली हैं, 4, 9, 10, 15, 17 गलतियां निकल आई हैं। जी आचार्य जी मुझे ये पता था लेकिन मैं परीक्षा में उपस्थित होना चलो चाहती कोई थी बात नहीं, कोई बात इसीलिए नहीं। मैंने आगे ये आगे प्रयास किया आगे है। ध्यान रखना है बस। जी आगे प्रयास विजय किया है लक्ष्मी। प्रथम। ठीक है धन्यवाद। जी, विजय लक्ष्मी आई है आज। चलो जी, रामधारी जी आ जाओ। हाँ जी आचार्य जी। अच्छा आई है, जल्दी जल्दी जवाब दिया करो फटाफट। हाँ जी आचार्य जी। 22वां सुनाइए, 22वां। आपने एक बार विजय पिछली लक्ष्मी बार जी। नाम बोला था ना, प्लीज मेरी बात सुन लो। मैं अभी हाँ अभी फिजियोथेरेपी कराने गई थी, अभी अभी एंटर किया है मैंने, तो अचानक अच्छा आपने मेरा नाम बोल ठीक है, दिया। हो गया, सुन लिया। 5 मिनट बाद रामधारी जी आइए। हाँ जी 5 मिनट बाद, ठीक है, थैंक यू। रामधारी आचार्य जी जी नमस्ते। 22वां मंत्र सुनाओ, शुरू करो। ओम यत् प्रजान्मुक्त चेतो धरतिश्च यज्योतिर्
अन्तरमृतं प्रजासु यस्मान् ऋते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 23वां। ॐ येनेदं भूतं भुवनं भुविष्ठं परिगृहीतमृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 25वां। ओम सुसारथी स्वा यन्मनुष्यान् ने नीयते विषु वीर्वाजिन इव हरित प्रतिष्ठम यदजीरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 26वां। ओम सहना पवस्य समगवे समजनाय समर्वते सम्राजन्नोषधिभ्यः। शधीभ्यः। देखा ये अभी तक चल रहा है आपका वो अभी बंद नहीं हो रहा अभी तक। ध्यान रखा करो और बैठे ठीक नहीं हो। या शक्ल नजर नहीं आ रही है, वो काला काला दिख रहा चेहरा बस। लाइट कहीं है और बैठे कहीं पर हो। इसके भी नंबर काट लूंगा अगले से 5 नंबर इस बात के बैठने के नंबर कट जाएंगे। सुन लो फिर। ठीक है जी। जो दिखाई नहीं देगा 5 नंबर पहले कट जाएंगे सीधे। 28वां सुनाओ। ओम अभयम मित्राद अभयम जाताद अभयम प्रोक्षात अभयम नक्तम अभयम जीवाना सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। 4 3 7 2 9 3 12 और 5 17 गलती है आपकी भी। ठीक है आचार्य जी, मेरी आवाज भी कुछ वैसी हो रही है, बोलना नहीं जाता मेरे से ठीक। तो फिर एक अगर वटी आती है बड़ी अच्छी कंठ सुधारक वटी होती है, वो आयुर्वेद की है। वो गोलियां खा लिया सुधारवटी है। सुधारवटी कंठ सुधारक वटी। सुधारक वटी। हाँ कंठ भी है पहले, सिर्फ सुधारक वटी नहीं सुधारक है। वटी। जिंदगी सुधार देगी नहीं तो सुधारक वटी ले आए तो। ठीक है जी, अभी जाता हूँ मैं। ये कंठ को आज सुधार आऊंगा देना। शाम में। कंठ खराब हो रहा है तो कंठ को ठीक करो पहले। ठीक है जी। और कड़वी होती है, ध्यान रख लेना। है जी। अरे सुन लो बस। इतनी सी होती है भाई, इतनी सी, इतनी बिल्कुल छोटी सी होती है। और एक बार में एक ही गोली खानी है कि 5-6 खा लो कि कंठ में एक ही बार में ठीक हो ले। ठीक है जी। हाँ माइक बंद धन्यवाद करो। आचार्य जी, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी, अब आएंगे शिवांगी अरोड़ा। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। शिवांगी 22वां मंत्र। हाँ जी। ओम यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 24वां। ओम यस्मिन् ऋचः सामयजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवारः यस्मिन् चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 26वां। ओम स नः पवस्व शं गवे शं जनाय शमर्वते शं राजन्नोषधीभ्यः। 27वां। ओम अभयं नः कर्त्यन्तरिक्षमभयं द्यावा पृथिवी उभे इमे अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु। 28वां।
ॐ अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। शिवान जी कहाँ गुरुकुल में पढ़े हो क्या? नहीं सर, मैं तो हिंदी मीडियम में ही पढ़ी हूँ। स्कूल में? नहीं, गुरुकुल में नहीं पढ़े। मैं उस कह रहा हूँ स्कूल में पढ़े हो मतलब? हाँ जी, गुरुकुल स्कूल में नहीं पढ़ी हूँ, वैसे हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ। हाँ भाई, स्कूल का मतलब हिंदी मीडियम भी हो बेशक। हाँ जी, तो वहाँ संस्कृत आपने कब तक पढ़ी है? संस्कृत मेरी बीए तक थी। अब तभी देखा, ऐसे ही तो पहचानते हैं हम कि ये ऐसा शुद्ध उच्चारण ऐसे थोड़ी हो जाता है, कोई ना कोई तो कारण होता है ना उसका। या तो गुरुकुल कारण होता है, या फिर संस्कृत को एक सब्जेक्ट लेकर के आगे बढ़ते रहते हैं तब होता है ऐसा। और 100% शुद्ध सुना है आपने, कोई गलती नहीं है, बहुत आवाज भी अच्छी है और बिल्कुल ठीक सुनाया, अति उत्तम, धन्यवाद। धन्यवाद। आचार्य जी से पढ़ी हैं। हाँ हाँ जी, जी, ये अशुद्धियां हमारी थी बहुत, आचार्य जी ने हमको शुद्ध किया है। कौन बोल रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, वो चंद्रकांता दीदी बोली थी बीच में। अच्छा शिवांगी बोलो। अच्छा शिवांशु आओ भाई, शिवांशु शर्मा। आचार्य जी मेरा थोड़ा कैमरे की दिक्कत है। आचार्य जी मैं तैयार हूँ अगर लेना तैयार है? चाहिए। चलो विजयलक्ष्मी आप सुनाओ, 21वां शुरू करो। अच्छा। ओम येन कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यद् पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 23वां। ठीक है। ओम येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 25वां। कौन सा आचार्य जी? आवाज नहीं आई। 25वां। ठीक है। हाँ जी। ओम सुषारथिरश्वानिव यन्मनुषानने नीयते भीषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यद्धिरं जविष्टं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 27वां। ओम अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावा पृथिवी उभे इमे अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नोऽस्तु। 28वां। ओम अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। धन्यवाद। शिवांशु शर्मा। हाँ जी, 5 हो गए मेरे। हाँ जी 5 हो गई। शिवांशु शर्मा नमस्ते आचार्य जी। आए ये हैं? मैं हाँ, कैमरा ऑन करो। कैमरा में दिक्कत है आचार्य जी कुछ। क्या दिक्कत है? करो तो सही ऑन। तो वो पता नहीं कुछ कैंसिल, वो परमिशन मांग रहा है उसके बाद। परमिशन मांग रहा है किस चीज की? पता नहीं, मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं रहा बहुत देर से। चलो ठीक है, सुनाओ 21वां मंत्र सुनाओ। सर नंबर तो नहीं कटेगा ना मेरे? हैं? नंबर कट जाएंगे क्या उसके? नहीं इसके नंबर नहीं कटते। कैमरे अगर परीक्षा ऐसी हो रही होती जहाँ देख के मना था तब नंबर कट जाते। सुनाओ, शुरू करो। कब नंबर तो नहीं कटेंगे ना आचार्य? नहीं कटेंगे भाई, सुनाओ। तो मैं एक बात बता दीजिए, मैं आर्य समाज कभी नहीं गया। 2 महीने से संस्कृत अनुवाद की कक्षा में जुड़ा था, उसके बाद मैं संस्कृत कक्षा में मंत्र सीखने लगा हूँ। ठीक है, शुरू करिए। कौन सा मंत्र? 21वां। ओम येन कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यदा पूर्वं यक्षमन्तः
प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 23वां। ओम येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 25वां। ओम सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्याने नीयते भीषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजीरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 27वां। ओम अभयं नः करतन्तरिक्षमभयं द्यावा पृथिवी उभे इमे अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु। 28वां। ओम अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं नत्तमभयं दिवानः सर्व आशा मम मित्रं भवन्तु। ये बताओ आपको मंत्रोदय पर ये वाला इसके नियम पढ़े थे आपने, नहीं पढ़े थे? मंत्रोदय के नियम नहीं पढ़े। नहीं पढ़े ना? क्यों नहीं पढ़े नियम? इन मंत्रोदय के नियम नहीं, मतलब इस परीक्षा के नियम पढ़े थे कि नहीं, ये पूछ रहा हूँ। परीक्षा के नियम तब समय चलो पे छोड़ो, जुड़ना। कोई बात नहीं, पढ़े या नहीं पढ़े, यहाँ पर तो परीक्षा के समय अगर कोई नियम पढ़कर नहीं आता तो उसका दोषी माना जाता है। यहाँ पर नियमों में लिखा गया था कि जो दोहराएगा, जो अटकेगा, दोबारा रिपीट करेगा, नंबर कटते जाएंगे। और आप सुनो, आपकी कितनी गलतियां हुई हैं? 2, 3, 2, 5 और 6 और 3, 9 गलतियां हो गई हैं। तो 18 नंबर कट गए आपके, 88 नंबर हो गए। इसका मतलब ये हुआ है। और वैसे तो फिर भी आपको एक साधुवाद दे सकते हैं, क्योंकि आप कह रहे हो कि मैंने अभी 2 महीने पहले ही शुरू किया। अच्छा, ये कौन सी कक्षा अटेंड की है, किसकी? ये मैं संस्कृत कक्षा में जुड़ता था, ये मिथिलेश आचार्य जी है ना, उनसे मैं पढ़ता था। मिथिलेश जी क्या? हाँ हाँ। चलो फिर भी ठीक है, फिर तो बहुत अच्छा रिजल्ट है ये, अच्छा खराब नहीं है फिर तो। मैं थोड़ा सा अटक गया था वो डर की वजह से ना, तो थोड़ा। अगली बार आप ध्यान रखोगे ना, क्योंकि दंड मिलता है तो आदमी सुधरता ही तभी है। जब दंड नहीं मिलता होगा तो माफ कर दिया, ओहो बस ठीक है, फिर तो सारी दुनिया यही तो कर रही है, गलतियां करती जा रही। भगवान सामने, भगवान बना रखा है सामने अपने हाथ से, और कपड़े पहना रखे हैं उसकी, वो रंग सूरत सब अच्छी बना रखी है, पंखा भी वहां चला रखे, कहीं कहीं एसी लगा रखे हैं। वो हाथ जोड़ के कहते हैं भगवान माफ कर दो, तो भगवान ने करा न करे, ने समझ लिया भगवान माफ कर दिया। भगवान नहीं माफ करता किसी को भी। चलो अगली बात आपसे नहीं होगी अब। रौनक कुमार दिव्यांग, आइए। हाँ जी रौनक। नमस्ते आचार्य जी 22वां मंत्र सुनाओ। जी आचार्य जी, मेरी आवाज ठीक है? आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है जी। 22वां। हाँ जी। ओम यज्ञानमुतते तो धृतिश्च यज्ञोतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 24वां। ओम यस्मिन् सहसामयजूंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथेनाभाविवारः यस्मिन् चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 25वां। ओम सुसारथिरस्वनिव
यन्मनुष्यान्ने नीयते धीषु भीर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदगिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। 26वां। ॐ सानः पवस्व शं गवे शं जनाय शमर्वते शं राजन्नो सदीभ्यः। 27वां। ओ 27वां। हाँ जी। ॐ अभयं नः तरत्यन्तरिक्षमभयं द्यावा पृथिवी उभे इमे अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु। वाह, कमाल कर दिया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी, नीलिमा जी आओ। नीलिमा आई है आज। दोबारा आज नंबर नहीं आएगा, ध्यान रखना, दोबारा नाम नहीं बोले जाएंगे, बहुत नाम है अभी भी। और आज समाप्त करना ही करना है, और समय बिल्कुल नहीं है, 12:15 बजे ठीक समाप्त हो जाएगा। कृपा शर्मा। जी वो आचार्य जी नमस्ते जी। कहाँ सोए हुए थे अब तक? आचार्य जी फोन जरा दूर रखा था, उसे उठा रही थी। यहाँ पर बैठे सामने, अगर फोन दूर रखा था। चलिए सुनाइए, 22वां सुनाओ, शुरू करो फटाफट। 22वां है जी, क्या कहते हैं, ये है जी। ओम यत् प्रजानमुत चेतो धृतिश्च यज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 24वां। ओम यस्मिन् ऋचः सामयजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवाराः यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 26वां। ओम सनः पवस्व गवेशं जनाय शमर्वते शं राजन्नोषधीभ्यः। 27वां। ओम अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावा पृथिवी उभे इमे अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु। 28वां। ओम अभयं मित्रादभयं मित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। धन्यवाद। धन्यवाद जी। कृपा शर्मा। संतोष सचान जी आइए। हाँ जी संतोष जी। इसीलिए बोलते हैं कैमरा ऑन करके बैठा करो, पता लगे बैठे भी हो कि कहीं चले गए चाय पीने। पूजा आर्या। आचार्य जी। जी आचार्य जी। 22वां मंत्र। जी आचार्य जी। ओम यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 23वां।
ॐ येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। 25वां। ॐ सुषारथिरश्वानेव यन्मनुष्यान्नेनीयते भीषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। 26वां। ॐ सानः पवस्व शंगवे शंजनाय शमर्वते शम्राजन्नो शधीभ्यः। 28वां। ॐ अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। अभी गुरुकुल में पढ़े हो क्या? नहीं आचार्य जी, हम लोग आज मिथिलेश आचार्य जी से पढ़े हैं। और भाई मिथिलेश जी, क्या जादू कर रहे हो इतने जल्दी जल्दी? नमस्ते आचार्य जी। कमाल ही क्या, ये तो भाई ये तो 100 में से 100 नंबर लेने वाले तैयार कर दिए आपने तो। इनकी लिए मेहनत बहुत करती है जी। नहीं आचार्य जी, हम लोग के साथ बहुत मेहनत करती है। आचार्य जी बहुत मेहनत करती है। बिल्कुल ठीक है, दिखाई दे रहा है मेहनत तो करती है, तभी जा करके देखो इतना शुद्ध उच्चारण हो रहा है, वरना बाकी बैकग्राउंड तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी है अभी फिलहाल तो हमारे सामने प्रत्यक्ष जो हो रहा है, हम तो उसी की बात कर सकते हैं ना। चलो बहुत बढ़िया। मिथिलेश दीदी बहुत मेहनत करवाती हैं आचार्य जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कम मेहनत करी है क्या? आचार्य जी प्रेरणा तो आप ही हो, यूनिवर्सिटी तो आप हो, हम तो सब स्कूल है। अभी जुड़े हैं। अच्छा बस बोलो नहीं, समय नहीं है। निधि गेरा। आचार्य जी मेरी बारी आएगी आज? अभी नहीं पता, अभी नंबर आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं। निधि गेरा आई है। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। निधि पहली बार जुड़ रही हैं आप? हाँ जी, मैं भी पहली बार जुड़ रही हूँ। अपने समय पर बोलना जी, अभी नहीं। निधि गेरा 21वां मंत्र जी। ओम ये न कर्माण्यपसो मनीषिणो यजे कृण्वन्ति विदथे सुधीराः यद पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 23वां। ओम ये नेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यजतायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 25वां। ओम सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्ने नीयते भीषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 26वां। ओम सनः पवस्व शं गवे शं जनाय समर्वते शं राजन्नो सधीभ्यः। 27वां। ओम अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावा पृथिवी उभे इमे अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु। आपने भी तो 100 नंबर ले लिए, कैसे ले लिए समझ नहीं आ रहा मेरे को। सुरेश जी का आशीर्वाद है आचार्य जी। शिवांगी जी कानपुर के भैया हैं। एक बात सुनो भी, ये बाकी जवाब मत दिया करो, मैंने आपसे बात नहीं करी, आप क्यों बोल रहे जोड़ा है इनको आचार्य जी। चंद्रकांत साहब जी गेरा है ना, इन्होंने जोड़ा है कानपुर से। ये जितनी भी है ना पहली बार
ये सारी उधर की हैं। अच्छा अच्छा, तो प्रिंसिपल जी का वो डंडा ज्यादा तेज है क्या? हैं जी? वो बहुत डरा के रखती है क्या? इनको नंबर लेने पड़ेंगे 100 के 100, कम नहीं लेने? आचार्य जी आपने कही है ना शुद्ध उच्चारण की, तब आपकी सब जुड़े कक्षा का हैं। प्रभाव है ये मेरे ऊपर। ठीक है, चलो जी, धन्यवाद। सुनीता गुप्ता, कौन है जी? सुनीता गुप्ता। इसके बाद दोबारा नाम नहीं आएगा, ध्यान रख लेना। सरला गंभीर, वंदना शर्मा का तो हो गया ना आज, दोबारा नाम आ गया क्या यहाँ? हाँ, 2 बार नाम आ गया, ये 2 बार लिख दिया हुआ है। तो सुषमा सरदाना, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। 22वां मंत्र। ओम यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्जो तिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 24वां। ओम यस्मिन् ऋचः सामयजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभाविवाराः यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 25वां। ओम तुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्ने नीयते भीषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 26वां। ओम सनः पवस्व शं गवे शं जनाय शमर्वते शं राजन्योषधीभ्यः। 28वां। ओम अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानाः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य। निर्मल प्रभा, नमस्ते आचार्य। नमस्ते जी। 21वां मंत्र। हाँ जी। ओम येन कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदधेषु धीराः यद् पूर्वं यक्ष्मन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 23वां। ओम येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 25वां। ओम सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान् नेनीयते भीषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 26वां। ओम सनः पवस्व शंगवे शं जनाय शमर्वते शं राजन्नोषधीभ्यः। 28वां। ओम अभयं मित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। बहुत अच्छे जी, धन्यवाद जी। सीमा आर्या, ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। कैमरा ऑन करिए। जी सर।
ओम जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। 22वां सुनाइए। 22वां। हाँ जी। ओम यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 23वां। ओम येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्जस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 25वां। ओम सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यानने नीयतेभिः इव हितप्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 27वां। ओम अभयं न कर्त्यन्तरिक्षमभयं द्यावा पृथिवी उभे इमे अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु। 28वां। ओम अभयं मित्रादभयं चातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्वाशामं मित्रं भवन्तु। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। चलिए जी, अब हो गए सबके। अब और नाम दोबारा आज तो बोलेंगे नहीं, हमने पहले कह दिया था। आचार्य जी, मैं आचार्य जी सुषमा कुमार, मैं नाम नहीं मैंने भेजा था, वैसे मैं सुना दूं। नाम भेजा था? कब भेजा था? नहीं नाम नहीं भेजा था, मैं बहुत दिनों से जुड़ी नहीं पा रही थी आचार्य जी, बहुत बिजी थी। फिर अब क्या करें बताओ, नाम लिखा ही नहीं हुआ आपका तो। हाँ मैंने भेजा ही नहीं था ना आचार्य जी, मैं आज जुड़ी। फिर जिन्होंने नाम नहीं भेजा और उनका परीक्षा नहीं हो सकती, जिन्होंने नाम भेजा था और उन्होंने आज समय पर आकर के उन्होंने अपने नाम बुलाने पर भी वो हाजिर नहीं हुए, उनकी परीक्षा भी नहीं होगी। शशि प्रभा क्या कह रही है? मेरा नाम बोल। आपका नाम नहीं बोला? आचार्य जी मैं तो समय पर आ गई थी। तो नाम देखने दो। शशि प्रभा कह रही है नहीं, मेरा चंद्र अरोड़ा। जब नाम बोला होगा आप उपस्थित नहीं होंगे। नहीं, मैं तो सबसे पहले आ गई थी, अभी शुरू भी नहीं हुआ था। चंद्र अरोड़ा जी, नाम कब दिया आपने? चंद्र जी कहाँ है? सामने आओ जल्दी से पहले। आचार्य जी इन्होंने नाम नहीं दिया, आज पहली बार आई है ये। हाँ तो फिर ये कैसे कह रही है? फिर अभी जिन्होंने नाम नहीं दिया, उर्मिला आर्या भी अब दिखाई दे रही है, अब नहीं परीक्षा होगी। यहाँ पर देखो पहले, अब आप बोलो मत, मेरी बात सुन लो बस। हमारे यहाँ दंड व्यवस्था बहुत खतरनाक है। यहाँ पर माफी नहीं मिलती बिल्कुल भी। आप सब नियमों का पालन करोगे, प्रथम आओगे तो आपका पुरस्कार फर्स्ट सेकंड थर्ड जहां भी है आ सकता है नाम। आप समय पर उपस्थित नहीं होगे, आपको आपका अवसर चला जाएगा। 3 दिन तक अवसर था आपके पास। पहले वो था बुधवार, फिर शुक्रवार, आज बुधवार। आज भी नाम अनाउंस किया, आप तब भी उपस्थित नहीं थे, इसलिए अब परीक्षा नहीं होगी चाहे कोई भी हो। आचार्य जी अभी जुड़ी है ये 2 दिन पहले। आचार्य जी अभी 2 दिन पहले जुड़ी हैं, इन्होंने नाम नहीं भेजा, वैसे देना चाहते कोई बात हैं। नहीं, अब नहीं होगी ना परीक्षा। 2 दिन पहले जुड़ी है तो उसमें क्या जाएगा? वैसे हमने देखो जो अब तक परीक्षाएं चल रही हैं, इतने समय से चल रही हैं, उनके जो हमारा वार्षिक जब दिवस होगा उस दिन हमने सारा रिजल्ट सुनाना है आपका, कि कौन इस साल में कितने बार पुरस्कार लेके गया, कितने परीक्षार्थी थे, कितनी बार उन्होंने भाग लिया, और अब तक 5-6 साल में भी कितनों ने भाग लिया और उनके कितनी बार के पुरस्कार है, वो सारी बात सुनाऊंगा। अब जो आज ये कल परसों जुड़ रहा है उसका तो कोई रिजल्ट आएगा ही नहीं, उनका तो नाम नहीं आया। और उसमें से भी अगर हमने इस बार 24 या 25 परीक्षाएं की हैं तो कम से कम 15 परीक्षाएं जो उसके पुरस्कार होंगे उनका नाम बोलूंगा, बाकियों का नहीं बोलूंगा। यहाँ मतलब है कि आपको नाम तो है।
उन्होंने शशि अपना नाम स्थान सब कुछ लिखा है। किसका? शशि प्रभा, मैं शिक्षा बोल रही हूँ आचार्य जी। देख रहा हूँ, लेकिन शशि प्रभा का नाम नहीं है यहाँ पर भाई। कहाँ है नाम? सुषमा सरदाना जी के साथ ही था। आप देखो आचार्य जी, ये तो शुरू देख रहा हूँ, एक मिनट देख रहा हूँ। सुषमा सरदाना जी के साथ तो नाम निर्मल प्रभा लिखा हुआ है। शशि उससे प्रभा पहले मेरा नाम था, उससे पहले आचार्य जी, निर्मल प्रभा जी से पहले। आपका नाम पक्का है? आपका था शशि प्रभा? हाँ जी अरे आचार्य जी, हैगा इनका नाम। चलो हाँ, शशि, मेरा चंदर अरोड़ा। नहीं अभी नहीं, आपका नाम अभी नहीं बोलेंगे जी। शशि प्रभा जी सुनाइए, 22वां मंत्र सुनाओ, शुरू करो फटाफट। ओम यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 24वां। ओम जस्मिन्निचाह सामयजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा यस्मिच्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 25वां। ओम सुषार खिरश्वानिव जन्मनुष्याने नीयते भिषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं जदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 26वां। ओम सना पवस्व शंगवे शं जनाय समर्वते शन्राजन्नोषधिभ्यः। 28वां। ओम अभयं मित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। शशि प्रभा जी आपका नाम आपने कहा ना भेजा हुआ है, मैं मोबाइल में चेक करूंगा। अगर आपका नाम, हाँ पहले सुन लो ना, बोलो मत ना, मेरी बात पहले पूरी होने दो, अगर बोलना हो उसके बाद बोलो। अगर आपका नाम वहां मिलेगा तो आपके नंबर जुड़ेंगे, और अगर आपका नाम वहां नहीं मिला तो नहीं जुड़ेंगे। और वैसे अगर आपका नाम मिल गया तो आप सौभाग्यशाली हो, क्योंकि आपको नंबर मिल गए। 100 नंबर का पेपर है और बहुत पीछे चले जाते, नहीं तो आज 100 नंबर के 100 नंबर ही बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, तो फिर तो आप बहुत पीछे हो जाते हैं सबसे। आज 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर तो बहुत ज्यादा होते हैं। जिसने भी 2 गलतियां करी 4 नंबर कट गए, 3 गलतियां की तो 6 नंबर कटे, 14-15 गलतियां की तो 30 और 28 नंबर कट गए। तो आज का तो खतरनाक वाला काम था। जो गायन प्रतियोगिता में आपके 30 नंबर होते हैं बस, 10 गायन के, 10 आपके शब्दों के और 10 आपके ताल के, बस। तो इस हिसाब से वो वाले तो, कौन बोला भाई? आचार्य जी नमस्ते, मैं कमला हंस मेरा कमला हंस। हाँ जी कमला जी, क्या कह रहे हैं, बोलो। मैंने आपसे पहले भी बात की थी, मेरे को लिखना नहीं आता, आप मेरे से तो सुन लो। सुनो, लिखना नहीं, ठहरो, घर में कोई और नहीं है, पहले तो ये बताओ, और कोई होगा? सुनो, दूसरी बात सुन लो, आपको रिकॉर्डिंग करके भेज तो वहां पर एक बटन जहाँ पर माइक बना होता है उसका दबाओ और उसमें रिकॉर्ड कर दो, बस पहुंच जाएगा मेरे पास। अगर लिखना नहीं आता, इंग्लिश आती है लिखनी, हिंदी आती, क्या नहीं आता लिखना? आचार्य जी फिर आगे से ऐसे कर दूंगी, रिकॉर्डिंग बोल के कर दूंगी, आप तो सुन लो। देखो भाई, ये तो बहुत छोटा सा काम होता है लिखना, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, किसी में भी लिख दो, लेकिन ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते। यूं करोगे, 1-2 बार करोगे, गलत सलत किसी को भेज दो, कोई बात नहीं, पता तो लगेगा ना भेजते कैसे हैं। इस तरह से आ जाती है सीखने की एक इच्छा होनी चाहिए कि मेरे को एक काम करना है, सीखना है। और कहते हैं मरते दम तक इंसान सीख सकता है, तो ये भी सीख लो, ये कौन सा बड़ी बात है। अभी तो मरने में भी बहुत दिन होंगे, क्या पता कौन कब जाता है। अच्छा भाई अब सुनो, ये वाली बात खत्म होगी, परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा आज ही थोड़ी देर के बाद। अब रही बात ये कि अब एक बात जो पूछने वाला हूं, भी मैंने वो शब्द बोल दिया
और उस शब्द के बारे में ही एक शब्द प्रचलित है, मरने की बात कर रहा हूं मैं, एक शब्द प्रचलित है इस मृत्यु से संबंधित, वो आपको बताना है वो कौन सा ऐसा शब्द है जो प्रचलित है लेकिन वो है गलत। जवाब दो फटाफट, किसने बोलना है? एक अंजलि और कौन आई भैया? ये अंजलि, आगे क्या है? नमस्कार गुरुदेव। हाँ जी नमस्ते जी, पहली बार जुड़ी हैं? जी हाँ जी, मैं मिथिलेश जी की क्लास में एक दो बार भी जुड़ी हूँ अभी, लेकिन मेरा मन था कि मैं आपको टेस्ट दूं, सुनकर आपकी सारे टेस्ट मैंने सुने हैं। अच्छा बहुत बढ़िया। चलो अब मैंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर के लिए हाथ खड़ा करो भाई। आचार्य जी नमस्ते। कौन बोला भाई? उर्मिल बोल रही हूँ आचार्य जी। बोलो। मैं तो सुबह से जुड़ी हुई हूँ, मेरा नाम नहीं आया। अब मेरा नाम गला बोला था, मैं तो कह रहा हूँ नाम बोला, जब वो आज उपस्थित जो नहीं था उसका नाम क्या? नहीं आज तो आचार्य जी मैं सुबह से जुड़ी हुई हूँ। तो फिर आए क्यों नहीं? मैंने तो नाम बोला है आपका, बोला था आचार्य जी ने, मैंने नाम बोला था नाम, रिकॉर्डिंग में सुन लेना नाम बोला था कि नहीं। जो नहीं जुड़ता समय पर वो देखो, कुलभूषण जी हर बार देखो कितनी मेहनत करते हैं, डालते हैं आपको, हर बार डालते हैं, मेरे कार्यक्रम का वाला जो लिंक है वो डालते हैं, वरना रोज डालने की जरूरत क्या है बताना जरा? वो लिंक बदल थोड़ी ना, लिंक तो वही है, फिर भी वो डालते हैं कि देखो 10 मिनट पहले जुड़ जाओ, ये बोलते हैं वो 10 मिनट पहले जुड़ जाओ, बाद में बीच बीच में नमस्ते भी मत करो। तो जो नियम बताए गए नियम का पालन करो ना, नहीं करोगे तो दंड मिलेगा, तो माफी तो मिलेगी नहीं यहाँ पर। हाँ जी सुषमा सरदाना, जवाब क्या है? स्वर्गवासी बोलते हैं आचार्य जी। नहीं वो वाला नहीं है, ये वाला नहीं उत्तर चाहिए, और कुछ है। वो मृत्यु से संबंधित है लेकिन एक शब्द ऐसा है जो स्वर्गवासी बोलते हैं। तो अच्छा वो शब्द आप कह रहे स्वर्गवासी गलत है, ये कह रहे हो? अच्छा अच्छा चलो यहाँ पर हाँ जी हाथ खड़ा करो। हाँ जी सविता ने हाथ खड़ा किया। आचार्य जी कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। नहीं ये वाला नहीं है। और उर्मिल शर्मा? आचार्य जी ऐसे कहते हैं ना, मृत्यु निश्चित है, अटल है। ये वाला भी नहीं है। एक देखो सुनो, इससे पहले सिर्फ एक शब्द है और बाद में शब्द है मृत्यु, बस इतना मैंने संकेत कर दिया। अब अगर शब्द बदल के बोल दिया ना, 2-3 पहले बोल दिए, 500 रुपए जुर्माना लग जाएगा। इससे पहले एक शब्द है, मृत्यु शब्द बाद में आएगा, बस वो वाला जो शब्द बोला था वो गलत है, जो मतलब उसका अर्थ निकलता है वो सारा मिलाकर वो गलत है। दुनिया बोल रही है, रोज बोलती है, लेकिन वो गलत बात बोलती रही है, इसलिए ये वाली बात बताने वाला हूँ। जल्दी करो, समय जितना भी उतना इसमें बात करेंगे। अभी पता लगा किसी को शब्द याद आया कि नहीं आया? भी ये कैमरा बंद करके बैठोगे तो क्या सुनाओगे? निधि गिरा जी कैमरा ऑन करो, मिथिलेश मंगला आप भी ऑन करो, मीना आर्या, चंद्रकांता जी, शशि प्रभा ने खोल लिया, उर्मिल आर्या, और एक ने शिवांगी अरोड़ा। कैमरा ऑन करके बैठो। चाय पीते रहते हो क्या? इस होता है कि आचार्य जी चाय पीते ना, देख लें। अरे चाय पीनी है तो इसके बाद पी लेना। और मैंने तो छोड़ भी दी है। एक दिन मेरे को कहा गया चाय छोड़ो, मैंने कहा ठीक है छोड़ दी, एक बार भी नहीं पी उस दिन के बाद। पता नहीं कितने दिन हो गए अब तो। ये दृढ़ निश्चय करने से सब काम होते हैं, ऐसी बात नहीं है। दृढ़ निश्चय करो, ये करना है, हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। जवाब मिथिलेश को जवाब देना पड़ेगा भाई, संस्कृत की पंडिता है, ये जवाब नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? जुर्माना लग जाएगा। जल्दी बता दो नहीं तो। क्या शब्द है? एक शब्द है बस, पहले मृत्यु बाद में आता है, पहले एक शब्द है और वो गलत चल रहा है। वो जो प्रथा है वो गलत है, बोलते जा रहे हैं लोग। क्या शब्द है? जल्दी बोलो। हे भगवान, मेरे को कुछ नहीं पता। नहीं पता? अच्छा ये बात है। और किसी का हाथ ही नहीं खड़ा हो रहा है, ये क्या बात है भाई? सारे बिल्कुल मौन साध के बैठ गए हैं, किसी को नहीं समझ आ रहा क्या है। इससे पहले एक और हिंट दे दूं क्या? अच्छा लेकिन बोल मत देना, ध्यान रखना, मैं हिंट देने वाला हूं। उस शब्द के पहले वो जो शब्द है, शब्द नहीं बोल रहा, उससे पहले अ लगता है। अब हाथ खड़ा कर दो। शशि प्रभा कुछ मुंह हिला रही है, बोलो जल्दी बोलो क्या है? आकस्मिक निधन, मृत्यु। निधन कहाँ से? आचार्य जी मैं बोलूं? अजय राजकुमारी बोले? आचार्य जी मैंने भी हाथ खड़ा करा हुआ है। रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। विजय लक्ष्मी तो एकदम रेलगाड़ी चलाती है, चुप ही नहीं होती। फिर भी कहा रुक जाओ तो सुन लेंगे आपकी बात। आचार्य जी अरे रुको भाई, शशि प्रभा ने कहा निधन कहाँ से आ गया पहले तो, मैं कहा मृत्यु शब्द लगेगा। आचार्य जी मैंने भी हाथ खड़ा करा हुआ है। अभी रुक जाओ। और आत्मिक कहाँ से आ गया? ये आत्मिक कौन सा? आपने मेरा नाम लिया, मैं तो बोली भी नहीं।
आप क्या अच्छा नहीं मुझे बोले, लक्ष्मी बाड़ी अच्छा कोई बात नहीं, कोई और बोला होगा, यहाँ पता लगता ही नहीं है कोई और बोला कोई था नाम। मेरा अब जवाब किसने देना है? विजयलक्ष्मी ने जवाब देना है। आचार्य जी मैं सीमा। हाँ जी सीमा जी बोलो। अकाल मृत्यु। यस, ये है उत्तर, ये वाला उत्तर है ये। और प्रिय लगा, मैंने भी यही सोचा, मैंने भी यही बोल रही थी मैं। अब नहीं बोलना, अब नहीं बोलना, अब नहीं बोलना। जिस समय जब जो तो मैं नहीं बोल रही, मैंने यही बोल रहा था। वो ठीक है, आपको जो बोल दिया उन्होंने, जिसने हाथ खड़ा किया, जिससे पूछा गया उसका उत्तर ठीक है, उसको इनाम मिल गया बस। अब सुना, इस अकाल मृत्यु का अर्थ कौन बताएगा? आपने पढ़ा रखा है जी बहुत बार। हाँ जी, आपने बता रखा है जी बहुत बार, हमें तो इतना पढ़ाया है आपने। हाँ तो औरों को भी पढ़ाना है ना। अभी अभी सबको खोपड़ी में बैठा नहीं है पूरी तरह। अंजलि रोहतक भी बताएंगे क्या मतलब होता है इसका। समय से पूर्व यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। समय से पूर्व का क्या अर्थ होता है? मतलब जिसने अपना जीवन यापन पूर्ण ना किया हो। उसका भी अर्थ समझाते जाओ, अभी समझ नहीं आया अभी। अकाल, काल से पहले। वो वाला उसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं, जो शब्द आ गया, जो बोल चुके उसके बाद का प्रश्न आया तो वो बताओ बस। ये वाला उत्तर दोबारा नहीं दो। इससे अधिक मैं नहीं जानती। ये इसीलिए तो इस विषय को लेना पड़ता है ना, मुझे मालूम है। ये आर्य समाजी बेशक कहते हो अपने आप को आर्य समाजी, लेकिन उनको भी पता नहीं इस मामले में ज्यादा। वो भी बोलते रहते हैं, स्टेज पे बैठ के बोलते हैं। उसकी लिखी हुई थी, ये बोल देते हैं, या अकाल मृत्यु हो गई, ये वाला उनका वाक्य होता रहता है। इसीलिए इस बात को समझाना पड़ता है। हाँ जी, उर्मिल शर्मा ने हाथ खड़ा किया। और देखें, पहले ठहरो ना, जो रोज के सुनने वाले 4-5 साल से सुनते जा रहे हैं उनसे थोड़ी पूछना है। हाँ भाई, रौनक भाई इधर देख लो, वहां कहाँ लगे हो, मस्त हो रहे हो बातों में। रौनक कुमार दिव्यांग इधर देख लो भाई। तो आचार्य जी मैंने भी हाथ खड़ा करा है। कौन है भाई? नाम बताओ ना, अपना नाम बोलो। आचार्य जी मैं बोलूं सीमा। नहीं, अच्छा आपसे नहीं सुनना। आप तो विवेकानंद जी के साथ जुड़े रहते हो, आप कैसे बोलोगे? आप तो उनके साथ अच्छी तरह जुड़े हो। वो तो ऐसा समझाएंगे, शास्त्र खोल खोल के समझा देंगे हर बात को। और देखना है ना, जो नए पूजा बताएंगे, पूजा आर्या। जी आचार्य जी। और कैमरा ऑन रखो भाई, कैमरा ऑन करके रखने से पता लगता है आप सुन रहे हो कि क्या सोच कर रहे हो। एक रचना वर्मा भी जुड़ी हुई है क्या आज? जी आचार्य जी। हाँ जी, कैमरा ऑन रखो। हाँ जी, पूजा आर्या क्या जवाब है, जल्दी बताओ। आत्मिक मतलब होता है कि कोई एक्सीडेंट में मर जाए या कुछ। अरे भाई, मैं तो भाई पूजा आर्या से पूछ रहा हूँ, रचना वर्मा से नहीं पूछ रहा हूँ। मैंने तो ये कहा कैमरा ऑन रखो, अभी नंबर आएगा आपका, पूछ लेंगे आपसे। पूजा आर्या बताएंगी पहले। हाँ जी आचार्य जी, यही हुआ कि समय से पहले जो अचानक खत्म हो जाता है उसको अकाल मृत्यु। यही तो, जब इन्होंने जिसने भी जो उत्तर दिया, मान लो आप वही वाला प्रश्न उत्तर आप भी दोहराओगे तो आपसे भी तो वही प्रश्न किया जाएगा। समय से पहले को और स्पष्ट करो, क्या मतलब होता है इसका? समय से पहले। आचार्य जी मैं बताऊं थोड़ा सा। हाँ जी, चंद्रकांता जी बोलो। हाँ जी, जैसे बोलते हैं कि उसके पिछले जन्म का कर्म फल जितना था सब बैलेंस हो गया, पूरा हो गया, तो उसकी अच्छा चलो, मान लो जो आप कह रहे हैं। आचार्य जी मैं बताऊं? नहीं, ऐसे नहीं बोलना होता, सिर्फ हाथ खड़ा कर सकते हो। जिन्होंने को उत्तर दिया पहले उनको समझाना होता है। हाँ जी, हाँ। चंद्रकांता जी ने बोला कि जो पिछले जन्म के कर्म, इसको साथ में जोड़ दिया। अब मैंने पूछना ये है कि कोई गोली मार देगा किसी को, तो इसका अर्थ समझाओ, क्या निकलेगा? और गोलियां लगती रहती हैं दुनिया में। नहीं, उसका भी कोई होगा पिछले जन्म का, कोई कुछ उसने कर्म ऐसे किए होंगे कि ठीक है। अब अगला प्रश्न आएगा ना, धीरे धीरे प्रश्न करेंगे तो आपको क्लियर होगी बात। हाँ। अच्छा, अब ये इसने पिछले कर्म में कुछ ऐसा किया होगा जो आप बोल रहे हो। ये जो जिसने गोली मारी है वो इसके पिछले जन्म को जानता है? वो उसका किसी ना किसी रिश्ता होगा उसके साथ। नहीं, मेरा तो सीधा प्रश्न है, किसी ना किसी का काम नहीं चलता ना ऐसी बातों से। वो ऐसा हो गया होगा नहीं चलेगा, बिल्कुल स्पष्ट समझाना और समझना पड़ता है बात को। जब एक काम हो, तो बोलो नहीं, अभी मैं बोल रहा हूँ अभी। हाँ जी। जब एक कार्य हो गया, एक व्यक्ति मर गया और मरा क्यों, उसने गोली मारी। मैंने कहा इसका मतलब ये था कि इसका निश्चय था। आपने कहा पूरे जन्म, पिछले जन्म का कोई मतलब होगा।
संबंध था। अब पिछले संबंध की बात कर रहे हो तो ये संबंध समझाओ ना कि ये पिछले जन्म को जानता था, इसका मतलब तो ये निकलेगा। हाँ जी। तो पिछले जन्म को कोई किसी को जानता ही नहीं है, आपकी बात गलत होगी, यहीं पर ही आगे जोड़ने की जरूरत ही नहीं है फिर तो। वो तो पिछले जन्म का कोई भी नहीं बोलता नहीं है जानता। ना, ये नहीं चलता, ये वाली बात यहाँ आर्य समाजी और वैदिक ज्ञान में नहीं चलती ये बात। दुनिया बोलती है, बुरा शब्द बोलने वाला था, मैं नहीं बोल रहा हूँ। दुनिया होती कौन है बोलने वाली, मुझे बताओ। दुनिया ने वेद पढ़े हैं? दुनिया ने शास्त्र पढ़े हैं? ना उनको कोई भी संस्कृत उनमें कुछ नहीं पढ़ा। दुनिया बोलती है तो बोलने दो, हमें दुनिया से नहीं लेना देना। हमें लेना देना है वेदों से, शास्त्रों से, ऋषि महर्षियों से, और जो शुद्ध ज्ञान है उससे लेना देना है बस। इसलिए ये बात छेड़ता हूं मैं, बार बार छेड़ता हूं ये वाली बात। और फिर सत्यार्थ प्रकाश में जो हमारे को इतना बड़ा ज्ञान के मोती भरे हुए ना, उसको पढ़ना होता है, एक बार भी नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 15, 17, जितनी बार पढ़ सको जिंदगी में पढ़ते जाओ, और हर बार आपको नया ज्ञान मिलेगा। इतना उसमें रहस्य भरा पड़ा है, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है। दुनिया कहती है ये वाली बात बोल करके मान लेते हैं चुपचाप। अच्छा, आपसे एक बात और पूछना चंद्रकांता जी, अब ये विषय अलग हटके एक और बात पूछ रहा हूँ। ये दुनिया बोलती है दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, इसका मतलब क्या होता है? अहम वदामि महोदय। अंजलि जी आपने नहीं बोलना अभी। चंद्रकांता जी से पूछ रहा हूँ, वही बात करेंगे अभी। चंद्रकांता जी माइक ऑफ हो गया आपका, माइक ऑन करो पहले। हाँ अब जी। बोलो, अब बोलो। हाँ, वही होता है कि खाना किसके लिए रखा है, वो अभी खाने बैठ ही रहा है कि अनएक्सपेक्टेड कोई दूसरा आ जाता है सामने। मेरी बात सुनो, मेरा प्रश्न जो है ना उसका उत्तर दिया करो। हाँ जी। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, किसने लिखा है नाम, ये मतलब है इसका। कौन वो लिखता तो है? ईश्वर है, ईश्वर ने लिखा है। अब वो आगे न्याय सुनो, करता है। बस हो गया ना। सुनो, हाँ जी। ईश्वर कुछ लोगों के लिए लिखता है या सारी दुनिया के लिए लिखता है? वो तो न्याय करता है, जिसने जैसे काम किया उसके हिसाब से वो उसको लिखेगा, उसका कर्म फल। फिर आप फिर देखो इधर से उधर हिलते हो ना। मैं कह रहा हूँ सारी दुनिया के लिए लिखता है या कुछ लोगों के लिए, इसका जवाब चाहिए बस। उसका तो सबके लिए वो यही सेंटेंस तो लिखेगा कि सबका दाने दाने पर लिखा है खाने वाले सबके लिए का नाम। लिखेगा कि नहीं? चलो ये बताओ, सबके लिए लिखेगा कि नहीं? सबके लिए लिखेगा। अब सुनो, जो लोग मांस खाते हैं, अब इसका नाम किसने लिखा? फिर ईश्वर ने लिखा ना। तो चाहे सामने रखा है वो खाएगा भी नहीं, अगर उसकी किस्मत में नहीं है तो उसका। अब देखो आप कहाँ से किस्मत में पहुंच गए। क्या लोग खाते नहीं है? खाते हैं कि नहीं खाते, ये बताओ। नॉन वेजिटेरियन भरे पड़े हैं पूरे संसार के अंदर, और आप कहते हो उसकी किस्मत, अब किस्मत कहाँ से बीच में आ गई? नहीं, अगर मेरे सामने वही नॉन वेज आपके सामने की बात नहीं हो रही भाई, इसीलिए पूछा था। सबके लिए लिखता है, आपने कहा मान लिया आपने सबके लिए लिखता है, तो सबके लिए लिखता है। मैं मांस खाने वाले लोग हैं ना, जो खाते हैं, रोज खाते हैं, तो मैं कह रहा हूँ उसका नाम आप मान गए कि ईश्वर ने लिखा है कि मांस खाओ। जो खाते हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ अभी। तो जब ईश्वर ही कह रहा है मांस खाओ, तो उसका अपराध कहाँ गया? कोई अपराध नहीं है फिर तो। नहीं, अपराध तो है। तो फिर ईश्वर ने करवाया अपराध, तो फिर ये मतलब निकलेगा। तो वो तो करने वाला अपनी बुद्धि से करेगा ना कि नहीं, अभी आपने मान लिया ईश्वर सबके लिए लिखता है, मान तो गए थे भी। हाँ। जब ईश्वर ने लिखा तो अपराध कैसे हो गया? ईश्वर ने अपराध कराया तो ईश्वर भी दंड का भागीदार बनेगा फिर। नहीं, ईश्वर तो नहीं भागीदार बनेगा। इसलिए अब यहीं रुक जाओ ना, यही तो समझाना होता है। इस बात का असली मतलब होता है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, कर्मण एवाधिकारस्ते, ये गीता का है। स्वतंत्र कर्ता अष्टाध्यायी का है। स्वतंत्र कर्ता, जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। हाँ जी। चाहे तो खाए, चाहे न खाए, पिए न पिए, उसकी मर्जी है। ये ईश्वर ने कोई बंधन नहीं बांध रखा। इसीलिए उससे रिलेटेड मैंने प्रश्न किया था, क्योंकि उसका संबंध जो मरने मराने का था, आपने पिछले जन्म का संबंध जोड़ के बोला, वो गलत है। और जब आपने ये कह दिया कि ईश्वर ने जो इसकी किस्मत में होगा, ये भी गलत उत्तर था। ईश्वर लिखेगा तो सबके लिए। उदाहरण देता हूं आपको। सूर्य की रोशनी उसने सबको दी है कि किसी को दी है? सबको दी है। जिस बच्चे का जन्म है उसको 2 आंखें 2 हाथ पैर सबको दिए हैं। बिल्कुल। ईश्वर की व्यवस्था यही होती है। अगर वो व्यवहार करता है तो सबके साथ एक जैसा। बाकी बात सिर्फ ये बचती है, एक गरीब के यहाँ पैदा होता है, एक अमीर के यहाँ पैदा होता है। इसका नाम कर्म फल होता है। लेकिन 4 आंखें नहीं मिलती अमीर को भी, 2 ही मिलती हैं।
तो अब सारी बात का निचोड़ ये है कि हमारी जो मृत्यु की जो बात आप कर रहे थे वो उत्तर आपका गलत है। ठीक उत्तर अभी आएगा। अभी आप माइक बंद करो। हाँ जी, और किसी ने उत्तर देना तो हाथ खड़ा करो। अकाल मृत्यु को समझाओ क्या होती है। अब हाथ खड़ा करो, मैं नंबर आपको लगा दूंगा। पहले जो अपने आप बोल रहे थे वो मत बोलो, बस हाथ खड़ा करो। हाँ जी बोलो, उर्मिल शर्मा बोलो। आचार्य जी, ये अधिभौतिक दुख होता है, जैसे किसी की अचानक मृत्यु हो जाए एक्सीडेंट में, जैसे आजकल खड़े खड़े हार्ट अटैक आ रहे हैं, ये सब अधिभौतिक दुख में आता है, अचानक मृत्यु। हार्ट अटैक अधिभौतिक दुख में कैसे आ गया? आचार्य जी, ये शरीर का होता है आध्यात्मिक, वो जो किसी की द्वारा सड़क पे दुर्घटना में मर जाते हैं वो सब। अरे आध्यात्मिक स्वयं के लिए होता है, आदि भौतिक दूसरे के लिए होता है। दूसरा हाँ जब जी। करता है ना तब आदि हाँ, भौतिक होता है। हाँ जी, वो अकाल मृत्यु हो तो गया होती है। आप दोबारा मत बोलो, ठीक है। हाँ जी, संतोष नंदवानी जी बोलो, क्या कहना है? नमस्ते आचार्य जी। मैं ये कह रही, अकाल ये तो एक शब्द, वैसे भी मृत्यु के लिए ये तो गलत ही समझ सकते हैं, क्योंकि ईश्वर किसी की मृत्यु निश्चित नहीं करता। हमारी मृत्यु हमारे हाथ में है। वो तो हमें खाली जन्म देता है, और फिर आगे हम जैसा भी करते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें या जैसा पुरुषार्थ करें, उसके अनुसार हमारी जो है वो मृत्यु का कारण होता है। ठीक है जी। अब जितना समय मेरी बात ध्यान से सुनते रहना, तब आपको पूरी बात एक क्लियर हो जाएगी। मैं आपको प्रमाण सहित समझाऊंगा कि आपकी आयु ईश्वर। आचार्य जी, मैं बोलना चाह रही थी, प्लीज। हाँ बोलो जोल, बोलो, बोलिए। माइक ऑन करो। अकाल मृत्यु का मतलब ये है कि जैसे मनुष्य दादा के बैठे हुए, पिता के बैठे हुए जो मरता है वो अकाल मृत्यु है। दोबारा बोलो जी। इंदिरा जी बीच में बोल रही थी आप। हाँ जी, दादा के बैठे हुए, पिता के बैठे हुए जो बच्चा मरता है, नंदलाल जी वो कहते थे, नंदलाल हकीम, वो अकाल मृत्यु है। पता नहीं ठीक गलत आप बताओगे। अकाल तो होता ही नहीं है ना, यही तो मैं अभी सारा प्रश्न मैंने करा ही इसीलिए। आप कहते हो मैंने आपको बहुत बार सुना रखा है, आपने सुना है मेरी तरफ से? नहीं सुना आपने। जो अच्छा। दुनिया कहती है वो सुनिए, गलत बोलती है। अकाल मृत्यु का चाहे पिता बैठा हो, चाहे बेटा बैठा हो, चाहे बेटी बैठी हो, चाहे पति बैठा हो, चाहे पत्नी बैठी हो, किसी के साथ कोई अकाल शब्द नहीं जुड़ सकता। सुनो, अब इसका पूर्व मैंने कहा था, मैं इसकी व्याख्या करने में ध्यान से सुनना, प्रमाण सहित बताऊंगा कि अकाल वकाल कुछ नहीं होता। आप संध्या करते हो? हाथ खड़ा करो, कौन कौन करता है संध्या? बहुत सारे लोग करते हैं, 90% तो करते हैं, एक आधा ना भी करता होगा। बस हाथ नीचे करिए। उसमें बकायदा आप उपस्थान मंत्रों में मंत्र बोलते हो। कौन सा मंत्र है? हाथ खड़ा करो अब। नीलिमा जी जल्दी बोलो, मंत्र कौन सा है वो? जल्दी से जवाब। हाँ बोलो। ये उपस्थान मंत्र है क्या? अब आपने नहीं बोलना, माइक बंद कर दो। हाँ जी, हाथ खड़ा करो जी। उर्मिल शर्मा हाथ खड़ा किए, बोलो। अच्छा। ओम तच्चक्षुर्देवहितम्। इतना ही, सारा मंत्र नहीं सुनना। ये मंत्र बनाया किसने? उर्मिल आर्या बताएंगे किसने बनाया ये मंत्र। फटाफट जवाब देना है, जल्दी जल्दी प्रश्न सुना करो, तुरंत उत्तर दिया करो। ये मंत्र किसने बनाया? माइक ऑन करके बोलो, बोलो। दोबारा बोलो, भी समझ नहीं आया। आचार्य जी मेरी आवाज नहीं निकल रही। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है। चलो आदर्श सुनाएंगे। आदर्श, किसने बनाया मंत्र ये? सर जी, यजुर्वेद का मंत्र है। नहीं, किसने बनाया? मैंने ये ईश्वर ने। ईश्वर ने। रहस्य स्वामी दयानंद ने नहीं बनाया, ठीक है? किसी और ऋषि ने नहीं बनाया। ये सृष्टि के प्रारंभ में दिया हुआ वेद ज्ञान का एक मंत्र है, जो यजुर्वेद में भी आदर्श बता रही है। यजुर्वेद के इस मंत्र में आपको जो आपने यहाँ प्रार्थनाएं की है ना, तो आपने अंतिम जो शब्द आते हैं, शरदः शतात पर आकर के समाप्त होता है मंत्र। इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ ये निकला कि ईश्वर आपसे कह रहा है कि रोज मेरे से संध्या रोज करनी होती है, सुबह और शाम। ईश्वर कह रहा है मेरे से सुबह शाम प्रार्थना करो। क्या? कि मैं 100 वर्ष तक देखूं, बोलूं, सुनूं, सारे कार्य करूं, अपने ही आश्रय से जीऊं, दीनहीन होकर के न जीऊं, और 100 वर्ष से अधिक भी जी सकूं। ये ईश्वर कह रहा है मेरे से प्रार्थना करो। अब वो वाला वाक्य सुनना जो दुनिया बकवास करती है और हम इसको माने बैठे हैं।
दुनिया कहती है भगवान ने सबकी आयु को जैसे ही पैदा होता है लिख देता है उसी दिन। अरे क्या लिख देता है? वो ईश्वर जिसने हमें रोज कहा ये प्रार्थना करो कि मेरे से ये प्रार्थना करो मैं 100 वर्ष और इससे अधिक जीवन धारण कर सकूं, तो इसका मतलब ईश्वर ही रोज कहता है झूठ बोलते रहो? ईश्वर ऐसा कर सकता है क्या? आपने तो मंत्र बनाया नहीं कि किसी व्यक्ति ने लिख दिया, हमने कहा तुमने गलत लिख दिया, चलो छोड़ो परे करो इसको। भाई ईश्वर ने आपके लिए मंत्र बनाया और उसने कहा प्रार्थना किया करो। तो ईश्वर के द्वारा दी गई जो हमारे को एक ऐसी ज्ञान की बात है उसके आधार पर हम प्रार्थना करेंगे, तो इस बात का अर्थ यही निकलेगा कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो ईश्वर की आज्ञा हमको दे दी गई है, ये प्रार्थना करो हम 100 वर्ष और इससे अधिक जी सकें। इस बात का अर्थ ये निकला कि मृत्यु निश्चित नहीं है, किसी भी चीज पर निश्चित नहीं है। सिर्फ संतोष नंदवानी ने जो जवाब दिया बिल्कुल ठीक जवाब दिया था, हम स्वास्थ्य के नियमों का पालन जितना ज्यादा करेंगे उतना अधिक जीवन जी सकेंगे, वरना मरने में कोई देर नहीं लगती है, ज्यादा देर नहीं लगती। ऊपर से कितने लोग हैं जो छलांग मार देते हैं। बहुत सारे लोगों को आचार्य जी, बहुत सारे अपने रिश्तेदारों को देखा है मैंने, इतना अच्छा ध्यान रखते हैं सेहत का और सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब भी पता नहीं चलता उनकी मतलब मृत्यु आ जाती है। इसका उत्तर सुनिए। पहली बात है उन्होंने आयुर्वेद पढ़ा ही नहीं होता, वो आयुर्वेद के हिसाब से आचरण करते ही नहीं है। वो सुनो क्या क्या गलतियां करते हैं, वो मैं नहीं कह रहा कि इन्होंने यही की होगी, तो मैं एक आधा उदाहरण दे रहा हूँ। दूध पीते हैं साथ में वो मूली वाला पराठा खाते हैं, बताओ। हाँ। आयुर्वेद में जहर होता है, जहर, इसका नाम पूरा जहर है ये। और एक इसका ब्रह्म वाक्य समझा देता हूं, जो ऐसे नमकीन नमक वाले पदार्थ हैं उनके साथ दूध का कोई संबंध नहीं है। जो भोजन के समय में इन बातों का नियमों का ध्यान नहीं रखते वो निश्चित रूप से अपने अंदर शरीर को गला रहे होते हैं, समाप्त कर रहे होते हैं। उनके फेफड़े खराब होते हैं, किडनी खराब होती है, बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं जिसका उनको पता नहीं लगता। और डॉक्टर कोई भगवान थोड़ी होता है वैसे, चाहे वो डॉक्टर भी हो, चाहे वो डॉक्टर भी हो, उनको कोई सारी चीजें अंदर प्रक्रियाएं चल रही हैं वो कैसे जान लेंगे? नहीं जान सकते। मशीनें बताती हैं और मशीनें गलत भी बताती हैं, ध्यान रखना। डॉक्टर तो आज ये भी कह देते हैं तुम्हारा इस बात का ऑपरेशन करना है, और जब दूसरे तीसरे से आप कंसल्ट करते हैं वो कहते हैं नहीं कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा कमाने का उद्देश्य होता है आजकल, तो बेवकूफ बनाने में लगे रहते हैं वो लोग। अस्पतालों ने उनको फिक्स कर रखा है, इतने इतने कमाई करके दो तब आपको 2.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी। ये हालत हो गई है। इसलिए इस बात का कोई सुझाव मत दीजिए मेरे को कि वो इतने अच्छे थे, बिल्कुल ठीक थे, लाल लाल थे, चेहरे से भी ऐसे थे वैसे थे, नियमों का ध्यान रखते थे। आप अंदर की प्रक्रियाओं को नहीं जान सकते, कुछ भी कर लो आपको कुछ नहीं पता लगेगा कि अंदर क्या चल रहा है। कितना आपने बचपन में कितना गलत काम किया आपको पता ही नहीं है, कौन से समय में आपने किस नियम का पालन नहीं किया आपको पता ही नहीं है। इसलिए उसका परिणाम आता है और आप कहते हो जी ठीक ठाक थे, बस चले गए 1 मिनट में। आपकी आयु निश्चित नहीं है। सिर्फ एक अर्थ निकालूंगा इसका, आयु निश्चित होती है, इसका अर्थ होता है जो पैदा हुआ वो मरता है, ये मतलब है इसका। ये नहीं, इसका ये अर्थ नहीं होता कि इसने उसको मार दिया पिछले जन्म का, अब वो हिसाब किताब चुका दिया, बिल्कुल गलत है ये। ईश्वर किसी के द्वारा किसी को कोई काम नहीं करवा सकता, करवाएगा तो दोषी बनेगा, और अच्छा भी काम करवाएगा तब भी फल का भागीदार बनेगा। अब आज और बात नहीं कर सकते, समय हो गया। और अगर इसमें कोई शंका प्रश्न करने हो अगली बार कर लीजिएगा। आचार्य जी मेरी आज बारी नहीं आई, आचार्य जी आज मेरी बारी नहीं आई तो शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। जय हो। ऋषि दयानंद की जय हो, माता की जय हो। आज अमर रहेगा ज्योति जलती रहेगी, झंडा ऊंचा रहेगा, वैदिक ध्वनि।
वैदिक अभिवादन सभी सभी को को सभी को सादर नमस्ते आचार्य जी, सभी को नमस्ते जी। बहन भाइयों को नमस्ते। नमस्ते जी।